I'm the queen of hearts, the queen of hearts, my baby. I'm the queen of hearts, the queen of hearts, my baby. You change the cards, you change the cards, my baby. 'Cause it's bad and hard, but I'm moving on. And I'm not even sure if you did me wrong. 'Cause I'm the queen of hearts, the queen of hearts, my baby. तो आज का वीडियो जो है तुम एंड तक देना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ एंड में बातें बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज 2022 हो गया, बट स्टिल जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। बल्कि ये इंडिया की जितनी एनिमेशन इंडस्ट्री और ज़्यादा गिरती जा रही है। जबकि हम जब छोटे थे हमको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते थे अलग अलग चैनल पे अलग अलग, बट जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमें और ज़्यादा कम ऑप्शन देते गए। और आज शायद टीवी पर छोटा भीम, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, क्रिश, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे चीज़ें देखने को मिलती है और इससे ज़्यादा शायद ही कुछ देखने को मिलता होगा। और जापानीज़ की बात करें तो हमें शिनचैन, डोरेमोन एंड बाकी ऑल दैट देखने को मिल जाता है। और जापान की बात करें तो वहाँ पर ढेर सारे हमें एनिमे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहूँगा तो वन पीस, अटैक ऑन टाइटन ऐसे मास्टरपीस देखने को मिल जाते हैं। हम जापान की बात करें तो जापान की इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रोथ की है और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग एनिमे डालते रहते हैं और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो और इंडिया की जो इंडस्ट्री और ज़्यादा गिरती जा रही है और ज़्यादा फ्लॉप होती जा रही है। अब तुम लोग बोलोगे ना भाई इंडिया में ऐसा हो गया वैसा होगा, बट मैं OTT या कोई भी प्लेटफॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँ टीवी के बारे में। फिर तुम्हारे मन में एक ही क्वेश्चन आया होगा कि इंडिया अपना खुद का एनिमे क्यों नहीं बनाता। तो हमारा पहला पॉइंट यही है, वाई इंडिया डज नॉट मेक एनिमे। सो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्शन, गुड स्टोरी लाइन, गुड एनिमेशन, टाइम एंड मनी। एक एनिमे को बनाने के लिए हमको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगा। मान लो अगर हम किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करें तो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो सकती है। नाउ आई नो यू हैव ए क्वेश्चन कि वाई। अगर हम एक चीज़ को छोड़ भी दे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो दोस्त एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूँगा वीवो एंड सिंबाद, लेजेंड ऑफ द सेवन सीज। ये जो मूवी है ये दोनों के मूवी में भी काफ़ी बढ़िया तरीके से एनिमेशन किया गया है। बढ़िया दुख के साथ बोलूँगा कि ये दोनों के दोनों मूवी ज़्यादा चल नहीं पाई। खैर तुमने तो इन मूवी का नाम सुना ही नहीं होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। इन दोनों का एनिमेशन बहुत अच्छा होने के बावजूद भी इन दोनों की कहानी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए ये दोनों मूवी ज़्यादा खर्च कुछ कर नहीं पाई। खैर अगर हम इंडिया के कुछ एग्जाम्पल दे तो महाभारत एंड अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, आपने तो ये मूवी देखा ही होगा। एंड कहीं ना कहीं ये मूवियाँ जो है अपनी जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया की गई थी, बट कहीं ना कहीं इनकी स्टोरी और इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाए। तो इसीलिए ये मूवियाँ भी कुछ खास कम नहीं कर पाई एंड चली नहीं खास। तो आप अगर अभी ये भी सोचो कि भाई इंडिया में ऐसा कोई मूवी नहीं है जो एनिमेशन मूवीज़ जो हिट हो गई हो या जब बहुत ज़्यादा अच्छी चली हो, ऑडियंस को पसंद आई हो, तो भाई ऐसी भी मूवी है जैसे कि द रिटर्न ऑफ हनुमान। एंड ये जो मूवी है काफ़ी अच्छी बजट की मूवी है एंड बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले करती है, अच्छी चलती है। बट इस मूवी में एक है कि ये मूवी बड़ों के साथ कम कनेक्ट होती है। ये जो मूवी होती है इसकी जो एनिमेशन होती है वो बच्चों के लिए ज़्यादा फोकस की गई होती है मेरे हिसाब से। अगर आप इसके एनिमेशन देखते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा मैच्योर ऑडियंस अट्रैक्ट या मैच्योर ऑडियंस को ये कैच नहीं कर सकता। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाउ एनिमे इज़ मेड। तो आप लोग अभी सोच होंगे कि भाई एनिमे कैसे बनता है, ये जान के मैं क्या करूँगा, मेरा क्या फ़ायदा। भाई तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं है अगर तुम जान के रखो कि कैसे एनिमे बनता है, क्योंकि अगर कभी भी इंडिया में कभी एनिमे बनता है लाइक जापानीज़ एनिमे, तो क्या करना होगा तुमको, एक सिंपल सा माइंड में बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो फर्स्ट थिंग जो लगता है एनिमे बनाने के लिए वो है बजट। एक बहुत बड़ा अमाउंट का बजट लगता है एनिमे के लिए। अब तुम बोलोगे भाई कितना ही लग सकते हैं, भाई इसमें कम से कम 15 से 20 करोड़ नॉर्मली लग ही जाते हैं नॉर्मली। एंड सेकंड थिंग जो लगता है वो लगता है एनिमेटर्स, क्योंकि एनिमेशन करने के लिए तुम्हें एनिमेटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि एनिमे बनाने के लिए तुम्हें हैंड ड्राइंग करनी पड़ती है और हैंड ड्राइंग करने के बाद उस एनिमे के उस कैरेक्टर के अलग अलग पिक्चर्स, अलग अलग मोशन बनाने पड़ते हैं। इसीलिए कभी कभार एनिमे में तुम देखना कि बीच बीच में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनिमेटर्स मिलके वो एनिमे को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा अगर आप देखें साउंड ट्रैक, एडिटिंग, प्रॉपर स्टोरी, कलर विजुअल्स, डबिंग, ये सब ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एक नॉर्मल सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ होती है
जो मैं नहीं बताना चाहूँगा, मैं बस एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था तुमको। तो अगर इंडिया में कभी एनिमे बनता है तो सोच लो इन सब चीज़ों को उन लोगों को फेस करना होगा, जिसके लिए लॉट ऑफ हार्डवर्क की ज़रूरत है यार। तो अब चलते हैं अपने फाइनल पॉइंट पर, जिसका नाम है रिस्क। देखो पता है मुझे तुम लोग को ये नाम अजीब लग रहा होगा, पर मैं इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। तो सबसे पहले एक बात सुनो, अगर इंडिया में कभी एनिमे बने और ये सब चीज़ों को वो लोग कर भी ले, तो इसमें क्या गारंटी बनती कि ये जो चीज़ उसने इतनी मेहनत करके बनाई वो इंडिया में हिट हो जाएगी। मान लो हिट हो गई तो उसकी बात अलग है, पर रिस्क यहाँ पर बनता है कि अगर वो हिट ना हुआ तो उनका पैसा डूब जाएगा। तो यहाँ पर बनता है उनका रिस्क। और जैसे कि मैंने कहा, अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ये जो एक मूवी था, उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था, बट फिर भी ये मूवी कुछ खास कर नहीं पाई, जो उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा बुरा था। एंड मैं मानता हूँ कि तब के टाइम पे इंटरनेट उतना ज़्यादा नहीं था और इंटरनेट का ज़्यादा बोलबाला भी नहीं था, प्रमोशन वगैरह भी ज़्यादा हुआ नहीं होगा। बट जैसी मूवी है उस हिसाब से तब उसको कम से कम उसका जो रेवेन्यू है जो जितना है मिलना चाहिए था, बट वो सब कुछ नहीं हुआ, मूवी अच्छी चली नहीं। तो यार वो लोग आगे एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे यार? मैं होता तो मैं खुद भी नहीं करता था, तुम होते तो तुम भी नहीं करते, चाहे खुद से कितना भी जैसा भी बोल लो तुम। पर कहीं ना कहीं उन्होंने स्टोरी में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए वो ज़्यादा चल नहीं पाई। और उन्होंने उसके बाद ज़्यादा ध्यान दिया छोटा भीम जैसे एनिमेशन पर, जिसमें ना कि प्रॉपर स्टोरी है, ना कि प्रॉपर एनिमेशन है, विजुअल्स है, ना ही प्रॉपर हार्डवर्क है। और इसके बाद भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने लगी। तो भाई ऐसे एनिमे को एनिमेशन को छोड़कर, कार्टून को छोड़कर वो उतना महंगा एनिमे पर क्यों जाए? सोचने की बात है ना। खैर मैं क्या पॉइंट दिखाना चाहता हूँ तुम लोग समझ ही गए होंगे। अपने इंडिया में बच्चों की ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ये ऐसे कार्टून्स बहुत वगैरह फेमस हो जाते हैं, और अपने इंडिया में एनिमेशन वगैरह ज़्यादा चलती नहीं पाती, जो एनिमे वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। पर आज के टाइम पे जो हमारी ऑडियंस है वो इतना ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, इतने ज़्यादा लोगों के पास अभी इंटरनेट आ चुकी है पहले से, कि अभी इंडिया के लोगों को पता है कि क्या चीज़ देखना चाहिए और क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए। तो इसीलिए आजकल बॉलीवुड की हालत भी बहुत ख़राब है। बट हाँ, या मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा। खैर मैं जो बोलना चाहता हूँ कि अभी इंडिया के ऑडियंस को पता है कि क्या चीज़ देखना चाहिए या नहीं, इसलिए एनिमे की तरफ ऑडियंस बहुत पहले से बहुत अच्छी आ चुकी है। और आशा करता हूँ कि आगे इतने ज़्यादा हो जाए कि भाई कार्टून जो इंडिया में बनते हैं वो बंद हो जाए, और याद चले तो चले बट एनिमे भी आ जाए। खैर आज का वीडियो बस यही तक था। तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं जो पॉइंट दिखाना चाहता था शायद तुम समझ गए होंगे। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट बात है मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक लग चुकी है, और इसका रीज़न है कि मैं जो एनिमे एक्सप्लेन कर रहा था, माय ड्रेसअप डार्लिंग, उस पर लग गया है। तो मैं आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। बट जब भी ये एनिमे ख़त्म हो जाए ना, मैं एपिसोड 4 से 12 तक एक बार में एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि स्ट्राइक आने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं वही करने वाला हूँ। तो इसके एनिमे का एंड होने का इंतज़ार करें, हमारे चैनल पर आ जाएगा। थैंक यू, बाय।